Welcome to digital channel online classes conducted by the government of Telangana under the guidance of Sayyid Umar Jalil Sahab, Commissioner of Intermediate Education. Once again, I welcome to all of you for intermediate first year classes. Right? Today, as we have done a number of lectures on this topic, that is properties of triangle, यानी मुसल्लस की खसूसियात. इन टॉपिक पर हमने कई सवाल आपको हल कर चुका है. आज की क्लास में लॉन्ग क्वेश्चंस यानी तवील जवाबी सवाल आपको इंशाल्लाह हल करेंगे. राइट, लिखिए. पहला सवाल लिखिए. बताओ कि स्मॉल ए मसावी है. बताओ कि स्मॉल ए मसावी है R2 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3 इंटू R1 बाई R2 R3 R1 बाई R2 R3. ठीक है. आपको याद होगा कि ये स्मॉल R1 R2 R3 के ताल्लुक से हमने बाज़ाब्ता फर्स्ट और सेकंड क्लास में इसकी मालूमात हासिल कर चुके हैं. ठीक है. स्मॉल आर क्या होता? अंदरूनी निस्फुतर. R1 R2 R3 क्या होता? खारिजी निस्फुतर यानी एक्स रेडियई. ठीक है. तो कभी भी आपको अगर यहाँ पर क्या दिया, R1 R2 R3 खदर क्या में दिया, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए में दिया है ना. और अगर R1 R2 R3 की खदर अगर जाविये में आती है तो आपको मालूम है कि ज़ाब्ते कौन से इस्तेमाल करना है. इसके लिए ज़ाब्ते अलग है और अगर जाविया है तो उसके लिए ज़ाब्ते अलग है. तो पहली बात ये आप दिमाग में रख लेना कि दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल कब और कैसा किया जाए. राइट. तो अब यहाँ पर क्या दिया है उन्हें, स्मॉल ए इज इक्वल टू R2 प्लस R3 इंटू रूट ऑफ R1 R2 R3 पूछ रहा है. तो जब यहाँ देखिए आप सीधी तरफ राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर क्या है, पूरे वैल्यूज स्मॉल आर में है और लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, जिला है. तो अब ये बताइए कि यहाँ पर हम कौन से ज़ब्ते इस्तेमाल करेंगे, R1 R2 R3 के जावे जिले के इस्तेमाल करेंगे या जावे के इस्तेमाल करेंगे. तो इससे बात साफ जाहिर होती है. जब सीधे हाथ लेफ्ट हैंड साइड पर जिला है तो यकीनी तौर पर हमको R1 R2 R3 के ज़ाब्ते इन टर्म्स ऑफ जिलों में इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है. चलिए, तो अब मैं देता हूँ. देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड. RHS ले रहा हूँ मैं. RHS इज इक्वल टू R2 प्लस R3 इंटू R1 बाई R2 R3. ठीक है. R2 प्लस R3 इंटू रूट ऑफ R1 बाई R2 R3. ठीक है. फिर और एक बात आपको ज़ाब्तों का इरादा यहाँ बाजू कर देता हूँ मैं. स्मॉल आर की कदर क्या होती थी, डेल्टा बाई एस. R1 की कदर क्या होती, डेल्टा बाई एस माइनस ए. R2 की कदर क्या होती, डेल्टा बाई एस माइनस बी. R3 की कदर क्या होती, डेल्टा बाई एस माइनस बी. ठीक है. ये ज़ाब्ते आपको याद है. तो ये ज़ाब्तों को यहाँ पर मैं दर्ज कर रहा हूँ. इज इक्वल टू R2 डेल्टा बाई एस माइनस बी, R3 डेल्टा बाई एस माइनस सी. ये सब दोनों को क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया. इंटू रूट ऑफ आर की कदर क्या है, डेल्टा बाई एस. R1 क्या है, डेल्टा बाई एस माइनस एस. सो डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर बाई एस माइनस सी डिवाइडेड बाई R2. व्हाट इज R2, डेल्टा बाई एस माइनस बी इंटू R3 क्या है, डेल्टा बाई एस माइनस सी.
सो डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, राइट। चलो इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों से क्या किया, हमें डेल्टा कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या आता, 1/s माइनस बी प्लस 1/s माइनस सी आता। अब मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले रहा हूँ। सो व्हाट इज एलसीएम, s माइनस बी, s माइनस सी एलसीएम आता, ये चले गया तो ये बचता s माइनस सी, ये चले गया तो ये बचता, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पर मैं इसको मुक्तसर कर रहा हूँ, मैं ये डेल्टा स्क्वायर बाई एस इंटू एस माइनस सी, राइट। अब ये डिवाइड जाके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता, इनटू, और ये नीचे का पलट के क्या हो जाता, ऊपर चले जाता। सो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। नाउ you see that delta square cancel from both numerator and denominator. So what is remains, delta जैसा का वैसा, s plus s, 2s, what is 2s, a plus b plus c minus c minus b divided by s minus b into s minus c as it is. Now this delta square cancel from both numerator and denominator, then what is remains, s minus b into s minus c divided by s into s minus c. Now this minus b plus b cancel, minus c plus c cancel each other, so what is remains is equal to, delta will remain as it is, अंदर क्या बचा, a by s minus b into s minus c, ठीक है। Now what I am doing here, this is s minus b into s minus c है। अगर यहाँ पर मैं नीचे और ऊपर s इंटू एस माइनस से ज़रब दिया तो मेरे पास क्या हो जाता, देखो ऊपर क्या बन जाता, s इंटू एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाता, ठीक है। ओके, क्या हो जाता, उसकी कदर क्या होती, डेल्टा हो जाती, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू एस माइनस से इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी होता, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई s इंटू एस माइनस ए, ठीक है, s इंटू एस माइनस ज़रब और तक़सीम करने पर, right। Now what I am doing here, multiply and dividing by s into s minus a, so this will become s into s minus a, s minus b, s minus c divided by s into s minus a, so this is nothing but s square into s minus a होल स्क्वायर, हो गया, राइट। s इंटू s minus a divided by s minus a into s minus b, or if I multiply and divide by s minus b into s minus c, क्या होता है, देखो this is s minus b into s minus b, s minus b whole square, s minus c into s minus c, s minus c whole square, so this square and root cancel each other, ठीक है। so I will do this thing, same thing here, first of all I write this, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, दूसरे रुकन को s माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ज़रब और तक़सीम करने पर, ठीक है। तो आपको याद होगा, मालूम होगा कि क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ डायरेक्ट कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए लिख दिया मैं, दूसरे रुकन को एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ज़रब और तक़सीम करने पर, ये क्या हो जाता, डेल्टा जैसा का वैसा a बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी
इंटू रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी तो था। जब मैं एस माइनस बी एस माइनस सी जरब दिया तो क्या बन गया, ये एस माइनस बी होल स्क्वायर एस माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी विच इज इक्वल टू delta as it is a divided by s minus b into s minus c as it is into, now square root cancel each other, square root cancel each other, so which gives me s minus b into s minus c divided by, so s into s minus a s minus b s minus c under root which is nothing but delta, ठीक है। so s minus b s minus c कैंसिल हो गया, s minus c कैंसिल हो गया, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो गया, so is equal to a which is nothing but your लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये है आपका आंसर। आगे समझिए क्या करें, देखो ए मसावी है R2 प्लस R3 रूट ऑफ R1 बाई R2 R3 बताना है मेरे को। तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बताऊं, इसीलिए मैं क्या करा, राइट हैंड साइड को मुंतखब किया। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू R2 प्लस R3 इंटू रूट ऑफ R1 बाई R2 R3 ले लिया, राइट। अब यहाँ पर ये ज़ाब्ते इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये R2 की हज़र डेल्टा बेस माइनस बी, R3 की हज़र डेल्टा बेस माइनस सी इंटू रूट ऑफ R1 की हज़र ये हो गई डेल्टा स्क्वायर बाई एस इंटू एस माइनस ए, R2 R3 की हज़र ये हो गई डेल्टा स्क्वायर बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। यहाँ से डेल्टा बाहर निकाल लिया तो बचा नीचे एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बचा था, एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ गया एस माइनस बी और यहाँ आ गया एस माइनस सी, राइट। ये डेल्टा स्क्वायर बाई एस इंटू एस माइनस सी इट इज, दिस विल बी इन्वर्टेड एंड डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई हो गया, ये पलट गया, पलट के क्या हो गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा स्क्वायर हो गया। नाउ डेल्टा स्क्वायर कैंसल फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, स्मॉल b s plus s is equal to 2s, 2s is equal to a plus b plus c ले लिए into minus c minus b as it is. Now this is nothing but delta square cancel, what is remain s minus b into s minus c by s into s minus c आ गया। Now this minus b plus b cancel, minus c plus c cancel, क्या बचा ऊपर a बचा, so delta into a by s minus b into s minus c लिख दिया जैसा का वैसा, into अब यहाँ पर क्या बच रहा था मेरे पास एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस से बच रहा था। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या ये पहला रुकन है, ये दूसरा रुकन है, दूसरे रुकन को एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ज़रब और तकसीम करने पर इसको मैं ज़रब और तकसीम कर रहा हूँ, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी हो जाता एस माइनस बी होल स्क्वायर, एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी होता एस माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी जैसा का वैसा, then this s minus b s minus c will remain as it is. Now you see that this square and root cancel each other, square and root cancel each other, यहाँ बचता डेल्टा इंटू ए बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये दोनों चले गए तो बचा खाली एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई इसकी हज़र बची डेल्टा। तो एस माइनस बी कैंसल, एस माइनस सी कैंसल कर डेल्टा डेल्टा कैंसल, so what is remain, a will remain, so a is nothing but my LHS, right? So this is the answer. Also very important question, ये क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, कई दफ़ा एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। देखिए अगर कोई मुसल्लस ABC की अरास अगर सवाल लिखिए, अगर कोई मुसल्लस ABC में अगर कोई मुसल्लस ABC में से ABC में P1, P2, P3 इर्तिखा
यानी altitudes P1 कमा P2 कमा P1 कमा P2 कमा P3 इर्तिखा altitudes इर्तिखा हैं, इर्तिखा खींचे जाते हैं, इर्तिखा खींचे जाते हैं अगर कोई मुसल्लस ABC में अगर कोई मुसल्लस ABC में P1 कमा P2 कमा P3 इर्तिखा खींचे जाते हैं रास A कॉमा B कॉमा C पर, रास कैपिटल A कॉमा B कॉमा C पर, रास A कॉमा B कॉमा रास खींचे जाते हैं रास A कॉमा B कॉमा C से मुकाबिल जिलों पर। तब बताओ कि नंबर 1 तब बताओ कि नंबर 1 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इज इक्वल टू 1/P 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इज इक्वल टू 1/R 1/r। second one 1/P1 plus 1/P2 minus 1/P3 1/P1 plus 1/P2 minus 1/P3 is equal to 1/R3। number 3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 is equal to ABC whole square by 8R cube which is also equal to 8 delta cube by ABC which is also equal to 8 delta cube by ABC। ठीक है, इसके अंदर देखो अब 3 बिट्स है, उन्हें क्या बोला देखो, अगर कोई मुसल्लस ABC में P1 कॉमा P2 कॉमा P3 इर्तिखा यानी अल्टीट्यूड्स खींचे जाते हैं रास A कॉमा B कॉमा C से मुकाबिल ज़ीरों पर यानी उनके अपोजिट साइड्स पर, तो हमको ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, ज़रा लंबा है, 3 बिट्स है। चलिए अब सबसे पहले आपको मैं शक्ल उतार के बताता हूँ कि ये मुसल्लस है A B C। ठीक है, ये अल्टीट्यूड है यानी इर्तिखा, इसका नाम है P1। ये दूसरा अल्टीट्यूड है, इसका नाम है P2। ये तीसरा अल्टीट्यूड है, इसका नाम है P3। ये A के सामने वाला जो ज़िरा होता है ये होता है स्मॉल a, B के सामने वाला जो ज़िरा होता है स्मॉल b, C के सामने वाला जो ज़िरा होता है स्मॉल c। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। ठीक ना, अब इसकी बुनियाद पर आपको मालूम है, हम जानते हैं मुसल्लस का रकबा। मुसल्लस का रकबा क्या होता? डेल्टा मसावी है हाफ इंटू इर्तिखा इंटू असास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, ये आपका पढ़े आप, तो हाफ जैसा का वैसा, बेस
तो असास ये होता है ए इंटू इर्तिखा यानी एल्टीट्यूड क्या होता है P1। सो इसका मतलब हो गया 2 डेल्टा बाई ए इज इक्वल टू P1। तो इससे मुझे क्या हासिल हुआ, P1 की कदर हासिल हो गई। P1 मसावी है 2 डेल्टा बाई ए। सो दिस इंप्लाइज दैट P1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई ए। इसी तरह सिमिलरली P2 क्या होता, 2 डेल्टा बाई बी। P3 क्या होता, 2 डेल्टा बाई सी। ठीक है, ये हो गए हमारे P1 P2 P3 की खदरें। P1 P2 P3 यहाँ बाजू लिखता हूँ मैं, P3 इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई सी। राइट, नाउ कम टू द सॉल्यूशन। अब मुझे फर्स्ट बिट मालूम करना है। क्या है फर्स्ट बिट, 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 इज इक्वल टू 1 बाई आर बताना है। राइट, नाउ फर्स्ट बिट का सॉल्यूशन क्या होता है, देखो LHS। व्हाट इज माई LHS, 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप P1 की वैल्यू देख लिए। P1 की वैल्यू क्या है, 2 डेल्टा बाई ए है। अगर मेरे को 1 बाई P1 होना है तो क्या होता, इन्हें इन्वर्ट हो जाता, पलट जाता। पलट के क्या बन जाता, ए बाई 2 डेल्टा। सो दिस इज नथिंग बट ए बाई 2 डेल्टा, दिस इज नथिंग बट बी बाई 2 डेल्टा, दिस इज नथिंग बट सी बाई 2 डेल्टा। सो दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा इज एलसीएम, इन्हें बन जाता ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नाउ व्हाट इज वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, 2s। So 2s by 2 delta is equal to s by delta. What is value of s by delta? Is 1 by r. R equal to delta by s. Therefore 1 by r equal to s by delta. So which is my RHS. ठीक है, तो आपका फर्स्ट बिट प्रूफ हो गया। ओके, नाउ कम टू द सेकंड बिट। व्हाट इज द सेकंड बिट, 1 by P1 plus 1 by P2 minus 1 by P3 is equal to 1 by R3। LHS is equal to 1 by P1 plus 1 by P2 minus 1 by P3. So I am substituting the same values, that is A by 2 delta plus B by 2 delta minus C by 2 delta. So which is equal to A plus B minus C by 2 delta. Right? Now we know that A plus B plus C equal to 2s. A plus B plus C is equal to 2s. Therefore, A plus B plus C equal to 2s, or what is A plus B, 2s minus C। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं 2s minus C, ये minus C जैसा का वैसा divided by delta। So which is equal to 2s minus 2C by delta, or if I take out common, 2 will be common, s minus C। If I take out common, this is s minus C by delta। यहाँ क्या था, 2 डेल्टा था, ये भी 2 डेल्टा है, ये भी 2 डेल्टा है। So this is also 2 delta. So 2 to cancel. So which is nothing but s minus C by delta. So what is the area of s minus C by delta? Is nothing but 1 by R3. So R3 equal to delta by s minus C. So which is my RHS. Isn't it? So we have proved first bit and second bit. Write down this. Then we have to prove the third bit. Okay. Just copy it on this. Come to the third bit. What is the third bit? Third bit, this one, LHS is equal to P1 P2 P3 is equal to, what is P1? 2 delta by A into 2 delta by B into 2 delta by C, which is equal to 8 delta cube by ABC. So I got this answer, that is 8 delta cube by ABC. Now with the help of this I have to prove the second bit, second part. Now again 8 delta cube by ABC is equal to 8 को क्या करते हैं, देखो आपको मालूम है 8 डेल्टा की कदर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं।
capital R, ABC is equal to 4R delta. So ABC by 4 delta is equal to capital R. ये वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे क्या होना, डेल्टा होना है ना, तो instead this capital R here, this will be delta. So delta is equal to ABC by 4R हो गया. So what is this? Delta cube. So cube this. So this is nothing but ABC whole cube divided by one ABC is already there, old one, into what is this 4R. यहाँ पर क्यूब कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा 4 4 the 16, 16 4 the 64, 64 R cube. ठीक है. Now is equal to ABC cancel each other from the numerator and denominator. 8 1 the 8 8 the 64 cancel it from the denominator. So what is remaining in the numerator? ABC whole square, ABC whole square divided by 8R cube, right? So this is the RHS. Is it clear? So this is a very important question. इसको और थोड़ा सा चेंज करके क्या बोलता, यहाँ पर P1, P2 और P3 इर्तिखा को डिनोट किया ना, इसकी वजह क्या बोलता हूँ, इसका नाम क्या बोलता, बाज़ वक्त डी बोलता. ये इर्तिखा जो खींचे इसका नाम बोलता है डी, इसका नाम बोलता है ई, इसका नाम बोलता है एफ. ठीक है. यहाँ पर गौर से देखिए सवाल को, यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली ला सकते सवाल में. अगर कोई मुसल्लस ABC में P1 P2 P3 की प्लेस पर ADBECF इर्तिखा खींचे जाते हैं रास A, B से मुकाबिल जिलों पर, तब बताओ कि ये चीज दे सकते. तो ADBECF दिया तो आप देखिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. ADBECF क्या है, जो इर्तिखा खींचे थे, इर्तिखा का नाम वहाँ पे क्या रखे थे, P1 P2 P3 रखे. यहाँ पे नाम उन्हें नहीं रख रहा, नहीं रख के डायरेक्ट उसका नाम ADBECF बोल जाता. तो आप समझ आना कि इसका मतलब ये इर्तिखा है. आई बात समझे. तो ऐसा सवाल और एक आपकी किताब के अंदर अवेलेबल है, यू गो एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन. एंड यहाँ पर थोड़े से बिट्स पे क्या है, थोड़ी सी तब्दीली है, इंशाल्लाह यू मे डू इट ऑन योर ओन. सो बाय दिस वी कंक्लूड द सेशन टुडे, एंड इंशाल्लाह अगेन in the next class we will do the remaining problems. By the time you go and practice on this question, right?